जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब में। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आपको हर न्यू नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। फिलहाल हम बात करें PGCIL में जो इंजीनियर ट्रेनिंग की वैकेंसी आपका 184 पोस्ट दी हुई है। यहाँ पे आपका एज लिमिट की बात करें 18 से 28 साल है। वहीं बात करें आपका यहाँ पे गेट के थ्रू आप जो है भर पाएंगे। यहाँ पे आपका गेट होना जरूरी है। उसके लिए आपको जनरल OBC के लिए 500 रुपये, SC/ST के लिए कोई फीस आपको पे नहीं करना। 20 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक आपके फॉर्म चलने वाले हैं। यहाँ पे आपका ET है, आपका CECE है, EC है, आपका CS है। तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस तो सभी के लिए दी गई है। तो आप BE, BTech, BSc वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो आप कैसे आवेदन कर पाएंगे वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपको जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, CS, इलेक्ट्रॉनिक्स, वो पोस्ट यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा आप गेट आपका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या है, आपको पूछा गेट क्वालिफाइड है तो यस करेंगे, नहीं है तो आपको नो कर देना है। अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे देखिए गेट का डिटेल नहीं मांग रहा है। तो उसके बाद आपका फॉर्म नहीं फिल होगा तो आपको क्या है यहाँ पर गेट यस करना होगा। यस करने के बाद यहाँ पे आपको किस ईयर में आपने पास किया है वो डाल देना है एंड यहाँ पे गेट रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा। डालने के बाद यहाँ पे एप्लीकेशन गेट इनरोलमेंट नंबर या एप्लीकेशन ID डालनी होगी। वहीं आपको नीचे दिखाई देगा आपका एप्लीकेंट नेम। तो आपको यहाँ पे क्या है कैंडिडेट नेम जो है लिखना होगा। उसके बाद आपको पूछता है मदर्स नेम, तो वो आपको डाल देना है एंड यहाँ पर फादर्स नेम जो है डाल देना है। वहीं आपको पूछता है रिलेशनशिप, तो आपको यहाँ पर फादर है या आपके हस्बैंड है वो आपको डालना होगा। उसका पूछता है जेंडर मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ दिखाई देगा। तो आपको डेट ऑफ बर्थ में ईयर है, उसके बाद आपका मंथ है एंड आपका डेट सेलेक्ट कर लेना है। वहीं पूछता है एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो कर देना है। वहीं आपको नीचे दिखाई देगा आपका कैटेगरी जनरल, OBC, SC/ST किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उसका पूछता आप जो है आपका माइनॉरिटी कम्युनिटी कौन सी है, आपका इस आप बुद्ध हैं, सिख है, ईसाई हैं, जैन है तो आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं हिंदू है तो नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। वहीं आपको दिखाई देगा राज्य, आप किस राज्य से बिलोंग करते तो वो आपको डाल देना है एंड आपका नेशनलिटी जो है सिलेक्ट करना होगा। उसका पूछता है रियोट विक्टिम, तो आप यहाँ पे नॉर्मली आपको नो कर देना है। उसका पूछता है डोमिसाइल है आपके पास जम्मू कश्मीर का तो यस कर सकते हैं, तो आपको नो कर देना है। वहीं आता है मैरिटल हिस्ट्री, मैरिड है या अनमेरिड है तो वो आपको डालना होगा। उसका पूछता है पर्सनल डिसेबिलिटी, आप विकलांग हैं तो आप यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर देना है। वहीं पूछता है विकलांग है तो आप अपना डिटेल दे सकते हैं। उसका पूछता है आप ओवर ग्रेड में आप जो है एम्प्लॉय हैं तो यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर देना है। एंड उसका क्या है, इसको नीचे कर लेना है। नीचे दिखाई देगा आपका बिलिंग एड्रेस। तो यहाँ पे क्या आपको बिलिंग एड्रेस में सबसे पहले देखिए हाउस नंबर आपको अगर याद है, आपको पता है तो वो डाल सकते हैं, गली नंबर डाल देंगे एंड विलेज कौन सा है वो आपको डालना होगा। पोस्ट ऑफिस कहाँ है वो आपको डाल देना है। डालने के बाद आपको नीचे दिखाया लैंडमार्क अगर अवेलेबल है तो वो आप अपना डाल सकते हैं। सिटी कौन सी है वो आपको डाल देना है। नियरेस्ट जंक्शन कौन सा है वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। फिल करने के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो डाल देना है। किस राज्य से बिलोंग करते हैं वो आपको डालना होगा एंड आपको यहाँ पर अपने एरिया का पिन कोड क्या है वो आपको अपना डाल देना है। डालने को आप पूछता है आपको नीचे मोबाइल नंबर, तो आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करना होगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद नीचे आपको दिखाई देगा ईमेल आईडी, तो आपको ईमेल आईडी डालनी है। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देना है। ईमेल आईडी को री एंटर करना होगा। री एंटर का दोबारा से वेरीफाई करना होगा। उसके बाद कोई और ईमेल आईडी अवेलेबल है तो यहाँ पे डाल सकते हैं, अन्यथा खाली छोड़ सकते हैं। एंड आपको पूछता है आपके पास BE है, BTech है, BSc इंजीनियरिंग है तो क्या है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पर परसेंटेज जो है डालना होगा। आपको कितना परसेंटेज है, तो ऑल ईयर का है या फाइनल ईयर का, जो भी आप अपना कंप्रोमाइज करके लिख सकते हैं। उसका पूछता है आपके पास कंप्यूटर साइंस से है तो वो आपको डिवीजन डालना होगा, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, तो कौन सी डिवीजन है वो आपको डालनी होगी। परसेंटेज है या CGPA है तो वो आपको नॉर्मली क्या है सिलेक्ट करना होगा। CGPA पूछ रहा है तो यहाँ पे आप अपना परसेंटेज भी डाल सकते हैं। एंड यहाँ पर पूछता है आपका ड्यूरेशन, आपने कब से कब तक आपने पास किया है, तो ड्यूरेशन कोर्स फ्रॉम कब आपने स्टार्ट किया था अपना BTech जो स्टार्ट किया है और कब आपका समाप्त
हो गया है, तो वो आपको यहाँ पर नॉर्मली डालना होगा। डालने का पूछा है रिजल्ट कब डिक्लेयर हुआ है, तो रिजल्ट का डेट डालना होगा यहाँ पे। तो आपको क्या है सारी डिटेल जो अच्छे से फिल करनी होगी, कोई भी आपको गलती नहीं करना है, गलती करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। फुल टाइम कर देना है एंड आपको यूनिवर्सिटी किस यूनिवर्सिटी से पास किया है तो यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर आपको डालना होगा। डालने के बाद आपको पूछा है इंस्टीट्यूट किस इंस्टीट्यूट से पास किया है वो आपको डाल देना है एंड बैंक का यहाँ पे नाम देखिए बैंक डिटेल भी यहाँ पर मांगा गया है। तो आपको क्या है यहाँ पर बैंक का नाम डालना होगा, किस बैंक में आपका अकाउंट है तो वो आपको डाल देना है, बैंक किस ब्रांच में है, किस सिटी में है, उसका अकाउंट नंबर IFSC कोड आपको डाल देना है। MICR नंबर भी डालना होगा एंड उसका एक्सपीरियंस है आपके पास तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आपको नो कर देना है। एंड यहाँ पर पूछता है आपको फॉरवर्ड ग्रुप में आप एम्प्लॉय हैं तो आप यस कर सकते हैं, कोई रिलेटिव आपका एम्प्लॉय हो तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आपको नो कर देना है। आपका फोटोग्राफ है 50 KB से नीचे होना चाहिए, तो फोटोग्राफ एकदम अच्छी क्वालिटी में लाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए, बिल्कुल ही ब्लर फोटोग्राफ ना हो जिससे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, क्योंकि आपका अगर फोटोग्राफ गलत होता है तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पर फोटो है, वहीं इसी तरीके से आपका सिग्नेचर भी आपको अपलोड करना होगा। फोटो सिग्नेचर आपका बर्थ सर्टिफिकेट में 10th की मार्कशीट आप अपलोड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्या आपको 10th की मार्कशीट अपलोड कर देनी है, BTech फाइनल ईयर का यहाँ पर मार्कशीट अपलोड करना होगा। ठीक है, देखिए फाइनल ईयर का सर्टिफिकेट मांगा गया लास्ट सेमेस्टर का, तो आपको ऑल नहीं करना है, आपको सिर्फ लास्ट सेमेस्टर का ही करना होगा। उसका गेट स्कोर कार्ड आपका वो आपको अपलोड करना होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन क्लिक कर लेना है एंड सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करना होगा। जैसे आप सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे एंड आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट एप्लीकेशन करेंगे तो आपका डाटा जो है पेमेंट के लिए खुल के आ जाएगा। तो पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI किसी से भी आप अपना पे कर सकते हैं। पे करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है फाइनल हो जाएगा। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट कर लेना है ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी जरूरत पड़े तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आपको क्या है अच्छे से फॉर्म फिल करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अच्छे से अपलोड करने हैं। तो आप थैंक यू फॉर वॉचिंग अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब।